हेलो स्टूडेंट, तो कैसे हो आप सभी। मैं आशा करता हूं कि क्लास ट्वेल्थ के हमारे सभी स्टूडेंट अच्छे होंगे। हाँ जी, मैं जानता हूं कि अभी आप क्लास ट्वेल्थ में आए हुए हैं। क्लास 11th की पढ़ाई आपकी अच्छी हुई है या नहीं हुई है, उसको मुझे ज्यादा उस पर डिस्कस करना नहीं है। मैं सीधी बात करूंगा दोस्त कि बोर्ड एग्जाम 2027 के लिए अब आपको अच्छे तरीके से बेसिक से आपको प्रिपरेशन कराया जाएगा। तो क्या आप भी चाहते हैं कि अपना अच्छे तरीके से हम तैयारी कैसे करें। और फिजिक्स में जो डाउट है आपका कि क्लास ट्वेल्थ की शुरुआत कर रहे हैं अगर आप फिजिक्स, तो फिजिक्स में क्या क्या आपको पढ़ना है, क्या नया सिलेबस रहेगा, एग्जाम पैटर्न क्या होता है फिजिक्स का, अच्छी किताब कौन कौन सी है, आपको 90% आप कैसे स्कोर कर सकते हैं, तो ये सब जानकारी आज के इस वीडियो में मिलने वाला है। याद रखेंगे, बोर्ड एग्जाम 2027 के लिए हम एक अच्छा प्रिपरेशन आपको इस चैनल पे करा रहे हैं। ठीक है ना। चलिए अब क्या चीजें हम जानेंगे जी। सबसे पहली बात तो हम ये जान लेते हैं बोर्ड एग्जाम 2027 के लिए आपका सिलेबस क्या है। आपका फिजिक्स का सिलेबस क्या है जी। तो मैं आपको बता दूं, तो फिजिक्स का ये आपका सिलेबस है। पहला चैप्टर है विद्युत आवेश तथा क्षेत्र, फिर दूसरा, फिर तीसरा, फिर चौथा, पांचवा, छठा, सातवां, फिर 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14। तो ये हमारे टोटल कितने हो गए, ये 14 हमारे पास चैप्टर हैं जिसको आपको तैयार करने हैं। ठीक है, आप टेंशन ना लीजिए, हम हैं तो क्या गम है जी। हम हैं ना, तो हम आपकी तैयारी अच्छे से कराएंगे। उसका टेंशन आपको लेने की आवश्यकता बिल्कुल भी नहीं है, बिल्कुल भी नहीं है। मैं आपको बता दूं, तो आपका ये जो न्यू बैच है ना, ये न्यू बैच हमने स्टार्ट पहले ही कर दिया है। ये जो न्यू बैच है, ये आपका जो न्यू बैच है जो 2027 बोर्ड एग्जाम के लिए, तो ये हमने पहले ही स्टार्ट कर दिया है। मैं आपको बता दूं, ज्यादा हमने आगे तक अभी नहीं पढ़ाया है, हम स्लोली स्लोली ही चल रहे थे, क्योंकि मैं जानता था कि बोर्ड एग्जाम 2000 जैसे ही बोर्ड एग्जाम का रिजल्ट जारी कर दिया जाएगा 26 वाला, उसके बाद बहुत सारे स्टूडेंट कहेंगे सर न्यू बैच स्टार्ट कीजिए। तो उन्हीं के लिए, आप सभी के लिए हम रुके हुए थे। अब मैं बता दूं, तो पहला चैप्टर का लगभग मैं कह सकता हूं कि 90% हमने कंप्लीट पढ़ा दिया है। 10% और बचे हुए हैं, कुछ डेरिवेशन है, उसको मैं करा दूंगा तो ये चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा। तो अभी तक आपने पहला चैप्टर नहीं देखे हैं, ठीक है, तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में फिजिक्स के नाम से एक लिंक मिलेगा, उस पर क्लिक करिएगा। आपको सीक्वेंस वाइज हमारी सभी वीडियो मिल जाएंगे, तो वहां से आप अच्छे तरीके से अपनी पढ़ाई कर सकते हैं। नीचे केमिस्ट्री का भी लिंक है, तो वहां से आप केमिस्ट्री पर भी अपनी पढ़ाई कर सकते हैं। केमिस्ट्री का भी पहला चैप्टर हमने स्टार्ट कर दिया है। ठीक है जी। तो इस सबसे पहला काम, आपका सिलेबस पता चल गया, स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर हम आगे डिस्कस करते हैं। क्या बात है दोस्त, क्या बात है। तो आपने पहली बात, पहला हमारा काम कंप्लीट हो गया, नया सिलेबस आपको जानने को मिल गया, कितनी अच्छी बात है जी। चलिए दूसरी बात, एक जानते, एक सच्ची बात कहूं ना, तो जो ट्वेल्थ में पढ़ते हैं, ट्वेल्थ में मैं कह दूं, तो अगर मैं कहूं ना, तो 60% ऐसे स्टूडेंट होते हैं जिनको अपना जो सिलेबस है ना, सिलेबस, तो उनको अपना सिलेबस ही नहीं पता होता है। सिलेबस है, यही सिलेबस ही नहीं पता होता है। आप सोचिए, आप इस 40% में हैं जिसको, आप सभी को सिलेबस आज ही पता चल गया, अभी न्यू सेशन स्टार्ट हो रहा है। तो ये बड़ी बात है दोस्त, छोटी बात नहीं है। आप बहुत, मतलब मैं ये कह सकता हूं कि आप पर भगवान की, अल्लाह की बहुत ज्यादा आपके आप पर रहम है, या मैं कह सकता हूँ कृपा है, जिसकी वजह से आप सब कुछ ये जान पा रहे हैं। अब देखिए, चैप्टर तो वैसे 14 हैं, बट इंपॉर्टेंट चैप्टर कौन है जहां से हमें ज्यादा क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तो वो चैप्टर मैं बताना चाहूंगा कि सबसे महत्वपूर्ण अध्याय कौन सा है। ठीक है, सबसे अधिक अंक जहां से हमें मिलते हैं, तो ये अध्याय है जैसे विद्युत आवेश तथा क्षेत्र, ये हमारा चैप्टर वीवीआई है, तो इसको बिल्कुल भी इग्नोर नहीं कीजिएगा। ये चैप्टर हमारा कौन सा है, चैप्टर 1 है। ठीक है, ये विद्युत धारा चैप्टर हमारा 3 है, इसको इग्नोर नहीं करना है, पढ़ाई कीजिएगा। तीसरा आता है, ये हमारा है किरण प्रकाशिकी एवं प्रकाशिकी यंत्र, ये हमारा 9th चैप्टर है, इसको भी आप पढ़ाई कीजिएगा। प्रत्यवर्ती धारा 7th चैप्टर है, इसमें सबसे ज्यादा कोई पूछा जाता है तो ये डेरिवेशन, इसमें से डेरिवेशन पूछा जाता है। और एक और ट्रांसफॉर्मर एक टॉपिक है। ट्रांसफॉर्मर, तो ये ट्रांसफॉर्मर टॉपिक भी पूछा जाता है। अगला ये हमारा 12 चैप्टर है, ये हमारा 13 चैप्टर है, और अंतिम ये 14 चैप्टर है। तो इन सभी चैप्टरों से कुछ टॉपिक हैं ज्यादातर पूछे जाते हैं, तो इन टॉपिक को, इन चैप्टरों को आपको तैयार करना है।
चलिए मैं आशा करता हूं कि आप इंपॉर्टेंट टॉपिक के जो इंपॉर्टेंट चैप्टर हैं इसको भी नोट डाउन कर रहे होंगे। अच्छी बात है दोस्त, अच्छी बात है। ठीक है, अगला हमारा आता है कि एग्जाम पैटर्न मतलब परीक्षा पैटर्न कैसे होता है दोस्त। आपका जो फिजिक्स का पेपर आएगा तो आखिर फिजिक्स की जो आपको पेपर मिलने वाली है तो फिजिक्स का पेपर कैसे होगा, फिजिक्स का जो पेपर होगा वो फिजिक्स का पेपर कैसे होगा तो मैं आपको बताना चाहूंगा। जैसे यहाँ पे तो हमने लिखा हुआ है, फिर मैं आपको समझा देता हूं। ऐसे तो लगभग आपके कितने 6 नंबर के सबसे पहले आपसे क्या पूछे जाते हैं तो मैं आपको बता दूं, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन, फिर आपसे पूछा जाता है शॉर्ट क्वेश्चन, या मैं ये कह दूं कि वेरी शॉर्ट क्वेश्चन। फिर आपसे पूछा जाता है शॉर्ट क्वेश्चन, फिर आपसे पूछा जाता है लॉन्ग क्वेश्चन, अब फिर आपसे पूछा जाता है वेरी लॉन्ग क्वेश्चन। ठीक है, मतलब ये जान लीजिए ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन मतलब क्या होता है, बहुविकल्पीय प्रश्न। ये कितना पूछा जाता है तो ये जान लीजिए 6 क्वेश्चन आते हैं एक एक नंबर के, तो यहां से 6 नंबर आपको मिलता है। ठीक है, फिर शॉर्ट जो क्वेश्चन होता है यहां से भी हमारे शॉर्ट जो क्वेश्चन है ये हमसे 6 ही नंबर का पूछा जाता है, एक एक क्वेश्चन होता है, तो यहां से हमारा 6 नंबर यहां से हमारा मिलता है। तो 6 6 कितना 12 हो गया। ठीक है, शॉर्ट जो क्वेश्चन होता है ना, शॉर्ट क्वेश्चन ये हमसे 2 नंबर का 5 क्वेश्चन पूछा जाता है तो यहाँ से 10 नंबर मिलते हैं। लॉन्ग क्वेश्चन होता है तो ये हमसे 3 नंबर में पूछे जाते हैं, और यहाँ पे हमें 10 क्वेश्चन देता है, 9 को ही करना होता है, तो 27 नंबर यहाँ से मिलता है। ठीक है, अब वेरी लॉन्ग क्वेश्चन हमसे 5 नंबर का 4 क्वेश्चन पूछा जाता है, तो ये हमारा 4 पचे 20, तो 20 नंबर यहाँ से मिलता है। तो ये आप समझ जाइएगा, ये आपका मिलने वाला है। तो 20 और 27 कितना 47, और 47 10 57, और 57 और 12 कितना होता है जी 57 और 12, यहाँ पे एक कोई अलग हो रहा है, लगभग 57 और 12 कितना हो जाएगा 69 हो जा रहे हैं क्या, एक इधर कहीं एक और शायद इसमें या इसमें कहीं एक मतलब नंबर और, मतलब टोटल आपका फिजिक्स का पेपर होता है 70 नंबर का, तो कुछ इसी टाइप से पूछा जाता है। चलिए मैं एग्जाम का पैटर्न हिसाब से देखकर फिर मैं बता दूंगा। ठीक है, तो ये आप याद रखेंगे कुछ इस प्रकार के नंबर आपसे पूछे जाते हैं। ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन 6 पूछे जाते हैं, 5 नंबर के 4 ही क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ठीक है ना, ये लॉन्ग क्वेश्चन है, ये 10 क्वेश्चन पूछे जाते हैं 3 3 नंबर का, बट इसमें अथवा में भी करके क्वेश्चन पूछा जाता है। चलिए एग्जाम जब पैटर्न अभी तो हम बेसिक शुरुआत कर रहे हैं, धीरे धीरे जैसे ही हम आगे बढ़ेंगे तो पेपर का सेट भी हम कराएंगे आपको अलग अलग वर्षों का, तो उसमें आपको क्लियर हो जाएंगे। ठीक है, अगला आपको ध्यान देने वाली इसमें क्या बात है, ध्यान रखने वाली बात है कि संख्यात्मक प्रश्न सबसे अधिक अंक दिलाते हैं। मतलब संख्यात्मक प्रश्न मतलब समझ रहे हैं, मतलब यहाँ पे ये कहने का मतलब है कि आपसे, मतलब यहाँ पे ये कहने का मतलब है कि न्यूमेरिकल जो होते हैं ना, वो न्यूमेरिकल्स जो होते हैं वो बहुत ही ज्यादा अंक दिलाते हैं, बहुत ज्यादा अंकों में पूछे जाते हैं, 3 नंबर में 5 नंबर में ऐसे। फिर आरेख मतलब डायग्राम पूछा जाता है, मतलब ये हम कह सकते हैं डायग्राम, आप समझ रहे हैं ना, तो चित्र भी आपसे बहुत ज्यादा पूछा जाता है, ये ध्यान रखेंगे। अगला आता है व्युत्पत्ति। व्युत्पत्ति मतलब होता है डेरिवेशन, मतलब डेरिवेशन, आपको ये डेरिवेशन तो पता ही होगा कि डेरिवेशन जो होता है ये लगभग सभी 5 मार्क्स में पूछे जाते हैं। कितने 5 मार्क्स में पूछे जाते हैं, तो ये आप सभी तैयार कर लीजिएगा। आशा करता हूं समझ के होंगे, स्क्रीनशॉट। चलिए, आशा करता हूं समझ के होंगे ना। चलिए जी आगे बढ़ जाते हैं। अगला हमारा आता है जरूरी किताब। अब जरूरी किताब, सबसे अच्छी किताब कौन सी है, ऐसे तो बहुत सारी किताब मार्केट में अवेलेबल है, आप भी जानते हैं बहुत सारे हैं दोस्त, आपको कौन सा लेना है ये सोच रहे हैं ना, तो ये मैं आप स्पष्ट रूप से बता दूं, तो सबसे जरूरी आपकी किताब क्या है, तो सबसे अच्छा है एनसीईआरटी का बुक आप ले लीजिए, सबसे बेहतर है जी। ठीक है, एनसीईआरटी का उदाहरण आप उसमें मिल जाएगा, आपको पिछले वर्षों के प्रश्न अगर मिल जाते हैं तो अच्छी बात है, या प्रीवियस ईयर के लिए एक बुक मिलता है वो ले लीजिए। तो ये मैं कहूंगा सिंपल से, अगर आपको अगर बुक ही लेना है तो एनसीईआरटी का
आपको क्या ले लेना है, बुक ले लेना है। बट मैं कहूंगा कि रिकमेंड में ये करूंगा कि ये आप ना ले लीजिए, ये मैं कहूंगा कि रिकमेंड में नहीं करूंगा। हमने खुद एक नोट्स अवेलेबल कराया है, देखिए ये तो नोट्स है ही, ठीक है, जाहिर सी बात है कि ये मतलब बुक जो है ये भी बहुत बेहतर बुक है, ठीक है। बट हमने भी कुछ बुक में क्या होता है कि बहुत लेंदी करके, बहुत ही ज्यादा बड़ा करके आपको विस्तृत करके बताया जाता है। बट उसी का हमने आपके लिए एक शॉर्ट नोट्स तैयार किया हुआ है। इसमें हम क्या दे रहे हैं, हमारे पास अभी दो नोट्स हैं, एक तो है फुल नोट्स, एक हमारे पास है टॉपर नोट्स। ये दो नोट्स हैं, दोनों की प्राइस पर अगर बात करें तो दोनों का प्राइस सेम ही है, इसका भी 199 है और इसका भी 199 है। अरे भैया आप डरिए नहीं, ओनली फिजिक्स की नहीं कर रहे हैं, इसमें हम फिजिक्स और केमिस्ट्री दोनों है, मतलब फिजिक्स भी है और केमिस्ट्री दोनों 199 में ही आपको दोनों दिया जा रहा है। तो ये आप डरने वाली बात नहीं है कि आप सोच रहे हैं कि सर एक ही दिया जाएगा क्या, नहीं जी, एक नहीं बल्कि आपको दोनों दिए जाएंगे, ये दोनों 199 इसमें भी है, इसमें भी फिजिक्स के भी और इसके साथ साथ केमिस्ट्री, इन दोनों का ही 199 में आपको दोनों ही मिल जाएंगे। अब इन दोनों में अंतर क्या है, फुल नोट्स में ना सब टॉपिक रहेंगे, मतलब आल टॉपिक रहेंगे, आल टॉपिक, ठीक है, जैसे कि एक बुक होता है जिसमें जो इंपॉर्टेंट हो या ना हो वो सब रहेंगे, तो ऐसे ये आपको दिया जाता है। और टॉपर नोट्स में ना मैं कह सकता हूं कि मतलब फुल नोट्स की अपेक्षा इसमें लगभग 80% मतलब ये टॉपिक इसमें भी रहते हैं, पर वो 80% वही होंगे जहां से आपका एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है। मतलब एग्जाम के दृष्टिकोण से मैं कह सकता हूं कि 100% सही नोट्स जो है वो हम कह सकते हैं टॉपर नोट्स है। तो मेरा ये मानना है कि अगर आप सीरियस होकर पढ़ाई कर ही रहे हैं, अभी से ही आप सीरियस हो गए हैं, तो आपको कोई बुक ना ले, मैं कहूंगा कोई भी बुक ना ले, आप केवल हमारी जो वीडियो है, आज ही मैं कह दे रहा हूं, इसको बार बार सुन लीजिएगा, आज ही हमारी आज जो वीडियो हमारे देख रहे हैं, इस वीडियो का आप रेगुलर देखिए, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक है, तो इस हमारी जो वीडियो है उसके रेगुलर आपको क्या करना है, देखना है, जब भी मैं करा रहा हूं। अपना नोट्स आप लिखते हुए चलिएगा, कॉपी ले लीजिएगा, बैठकर कॉपी में नोट डाउन किया जाता है, पढ़ा जाता है, फोकस किया जाता है, ठीक है। और उसके साथ आपको ओनली 199 खर्च करना है, और आपको अभी आपको टॉपर नोट्स ले लेना है, फुल नोट्स में नहीं कहूंगा, मैं कहूंगा टॉपर नोट्स ही ले लीजिए, अगर लेना है फुल नोट्स लीजिए, बट टॉपर नोट्स ले लीजिए, सबसे बेहतर है। अब इस टॉपर नोट्स को लेने के लिए क्या करना होगा, तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में या यहाँ पे एक नंबर दिखाई दे रहा है, इस नंबर पे व्हाट्सएप पर मैसेज करना है, वहां पे कहना है सर हमें क्लास 12 फिजिक्स केमिस्ट्री का टॉपर नोट्स चाहिए, इतना लिख कर मैसेज करेंगे, आपको स्कैनर दिया जाएगा व्हाट्सएप पर, जैसे स्कैनर पे पेमेंट करते हैं तुरंत आपके व्हाट्सएप पर पीडीएफ नोट सेंड कर दिए जाएंगे। एक और बात मैं बताना चाहूंगा, बहुत सारे स्टूडेंट आते हैं जिसमें से मतलब बहुत सारे स्टूडेंट मैसेज करते हैं, टॉपर नोट्स लेते हैं, बट उसमें से मैंने देखा है, कभी कभी मैं खुद व्हाट्सएप चलाता हूं तो देखता हूं कि स्टूडेंट कभी पूछते हैं कि सर डाउट है मुझे, मिल जाएगा ना नोट्स ऐसे वैसे। भैया नंबर हम आपको प्रोवाइड कर रहे हैं, तो आप लोगों को क्यों ऐसा लगता है स्कैम हो जाएगा ऐसा वैसा, ऐसा कुछ नहीं है जी। हम नंबर दे रहे हैं ना, तो ये नंबर है, इस नंबर पे मैसेज करना है, जिसके लास्ट में क्या है, ये नंबर मैं यहाँ पे लिख भी दे रहा हूं, 8874726058, ये व्हाट्सएप नंबर है, इस नंबर पे मैसेज करना है, ठीक है। और डरने वाली कोई बात नहीं है, आपको पूरी पीडीएफ नोट्स तुरंत ही पेमेंट के बाद सेंड कर दिए जाएंगे। तो ये आज से मतलब मैं आपसे हाथ जोड़कर रिक्वेस्ट करूंगा, ऐसी क्वेश्चन पूछकर हमें शर्मिंदा ना करें, ठीक है ना। लगभग 4 साल से स्टडी करा रहे हैं, मेहनत के साथ आपके साथ जुड़े हुए हैं, ठीक है, तो कम से कम इतना तो भरोसा होना ही चाहिए। ऐसा नहीं है क्लास 11th में भी आप हमसे पढ़े ही होंगे, ठीक है। तो ये बातें हैं दोस्त, चलिए अगर विश्वास है तो आप टॉपर नोट्स लेकर, टॉपर नोट से भी सभी इंपॉर्टेंट चैप्टर वाइज मिलेंगे, तो उससे आप पढ़ाई कीजिए। थैंक यू सो मच इस वीडियो को इतना प्यार और सपोर्ट देने के लिए। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में व्हाट्सएप ग्रुप, टेलीग्राम ग्रुप और इंस्टाग्राम तीनों का लिंक है, आप जरूर वहां पे फ्री में ज्वाइन हो जाएंगे, जिससे कि हम आपके और भी अच्छे तरीके से गाइडेंस कर सके। थैंक यू सो मच दोस्त, थैंक यू सो मच, कल मिलते हैं। और नए सेशन में हमेशा जुड़ने के लिए शाम को 7 बजे आपको पर डे वीडियो मिल रहा है, तो उसमें ज्वाइन रहेंगे, ठीक है। चलिए दोस्त, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, थैंक यू।